बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों के विरोध में जहानाबाद में भी लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए और भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। आक्रोश मार्च का नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल के सह जिलाध्यक्ष मंटू चौहान ने किया। मार्च की शुरुआत शहर के ऊंटा मोड़ से हुई, जो विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए अस्पताल मोड़ तक पहुंची। पूरे रास्ते कार्यकर्ता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारे लगाते रहे और विश्व समुदाय का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करने की अपील की। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता, जान माल की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार को इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण और आक्रोशमय रहा। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये भारत को चुनौती दिया जा रहा है बांग्लादेश के जिहादियों के द्वारा। यदि आज हम नहीं ले रहे अपने हक में फिर से पैदा होगा। यूपी के संदर्भ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि जब हिंदू पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में और हिंदुओं के समर्थन में राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोश मार्च निकाला है। यह आक्रोश मार्च ऊंटा मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ तक है। इस आक्रोश मार्च के माध्यम से भारत के सरकार से मांग करता हूं कि बांग्लादेश को मिलने वाले जितने भी फायदे हैं तत्काल रूप से इसको पूर्ण रूप तरीके से बंद किया जाए और भारत के दिए हुए अनाज पर जो खा करके ये बांग्लादेशी भारत के स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है, इसको करारा जवाब देने के लिए हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और ये नहीं रुका तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। याद रखना, देश में 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। यदि इसी तरीके से अत्याचार हम भी करना शुरू कर दिए, सिर्फ बिहार वासी ही मिलकर के बांग्लादेश को चुटकी भर में निपटा देंगे। ये हमारा वादा है सरकार के साथ और सरकार के समर्थन में हमेशा बात किया हूँ। सरकार पूर्ण रूप से मजबूत होकर बांग्लादेश को नक्शो नाबूद करे, ये हमारा मांग है। हिंदू स्वाभिमान के लिए, हिंदू बहन बेटी भाइयों के रक्षा के लिए हमेशा के लिए मैदान में खड़ा रहूंगा। आज हमारा दीपू चंद्रदास को मार करके ये चुनौती दिया जा रहा है कि कल होकर के तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी मजबूत रहो और मजबूत रहो, संगठित रहो। ये बांग्लादेशी रहे या कट्टरपंथी कोई भी रहे, ये आपको नक्शे नाबूद करने के लिए, जिहाद फैलाने के लिए जो अपनी मानसिकता को दर्शा रहा है दुनिया के सामने, दुनिया इसके विरोध में चुप्पी साधे हुए है। उनमें दोगले सेकुलरों को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलोगे तो तुम्हें इस देश में रहने की कोई अधिकार नहीं है। इसमें तमाम हिंदू रक्षा के लिए जितने भी संगठन है, ना कि राष्ट्रीय बजरंग दल, साथ में बजरंग दल भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और तमाम हिंदू भाई बहन जो हिंदू रक्षा के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए मरते हैं, वो आज हमारे साथ खड़ा है। भले हमारे साथ कोई नेता खड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारे साथ लड़ने के लिए हमारी फौज खड़ी है। वो बजरंग दल की फौज कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। अगर सरकार इस पर सख्ती नहीं तो फिर क्या करेंगे आगे आप लोग? सरकार हमारे द्वारा बनाया जाता है और इस देश में 100 करोड़ से अधिक हिंदू रह रहा है। हिंदू स्वाभिमान के लिए, हिंदू रक्षा के लिए यदि सरकार कुछ नहीं बोलेगी तो हम अपने तरीके से लड़ने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। हमें लड़ना भी आता है और वोट देना भी आता है। सरकार के ऊपर कड़ा प्रहार भी रहेगा कि हिंदू रक्षा की बात किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मंटू सिंह चौहान, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष, जहानाबाद। में बैठेंगे तो हमारी मताजी पर सवाल उत्पन्न होगी। दिखाए हम सभी को ऐसे हिंदुओं के लिए एक होना होगा। हिंदुओं के लिए एक होना होगा। जागो हिंदू, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आज समय आ गया है हिंदुओं को अपने भाई का बदला लेने का। भारत सरकार से करना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार से दावा करना चाहता हूँ कि ईट का जवाब ईट से